बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन पीड़िता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता परम पूज मनीषी 160 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की जय जय जय। श्री 1000 सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान गुरुमुख से प्राप्त करें। उसके पूर्व एक उत्कृष्ट भावना के साथ, भावना है कि मुनिवर आपका जब भी बिहार हो तो सहपरा से होते हुए बिहार हो। और इस अनुष्ठान से सहपरा बटोनी के श्रावक पूरी तरह से जुड़े हुए हैं और आज 108 थाल सजाकर इन्होंने द्रव्य सामग्री लेके आई हैं। मैं चाहूंगा जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं हम और आप परम पूज मुनिवर संधान सागर जी महाराज से निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम में हमारी आपकी शंकाओं को गुरु चरणों तक पहुंचाने के लिए। और प्रथम प्रश्न के लिए सहपरा दिगंबर जैन समाज को आमंत्रित किया है। अपने स्थान में सभी खड़े हो जाएं, नीचे पहुंच जाएं, सब लोग एक साथ खड़े जाएं। सहपरा वाले आज सहपुरा दिगंबर जैन समाज यहाँ पर उपस्थित है और चलते हैं गुरु चरणों में। आज का इस शंका समाधान का सत्र सहपुरा दिगंबर जैन समाज, एक पुरुष वर्ग और एक महिला वर्ग, हाँ, इनके सम्मान में जोरदार ताली बजा दो जो गुरु जी के चरणों में संपूर्ण जैन समाज सहपुरा का त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री आज बहुत सारी भावनाएं लेकर पूरी समाज यहाँ पर उपस्थित हुई है और छोटा सा अर्घ लेकर यहाँ पर आई हुई है निमंत्रण के लिए। कहते हैं कि खाली हाथ बड़ों के पास नहीं जाना चाहिए, तो आज पूरी समाज अपने सिर पर द्रव्य के थाल लेकर आई हुई है कि गुरुवर हम पर कृपा करें, क्योंकि आपने ही हमें कुछ सिखाया है। आज से 1989 में हम लोग बोलना भी नहीं जानते थे, आपकी कृपा से तुमसे मिला है सब कुछ, तुमको क्या भेंट दूं मैं, सूरज के आगे जुगनू की बात क्या करूं मैं, जीवन सजाने वाले बस इतनी आरजू है, नजरे न मोड़ लेना कभी दर से तुम हमारे, कैसे अदा करेंगे उपकार हमको तुम्हारे, हम तो बने सितारे बस आपके सहारे, हम तो बने सितारे बस आपके सहारे। गुरुदेव एक छोटी सी शंका है कि इतने बड़े अनुष्ठान जैसे होते हैं और हम लोग सहभागिता देते हैं, तो उसमें पुण्य हम लोग को कितना मिलता होगा जब यह कार्य हम अपने नगर में करें और आपके सानिध्य में यदि सहपुरा में हो और ऐसा सिद्ध चक्र महामंडल विधान हो और 208 मंडल बने, तो उसमें हमको कितना पुण्य प्राप्त होगा गुरुदेव? एक छोटी शंका है। देख भाई, मैं तो ये कहता हूँ गणित में बिल्कुल मत उलझो, जो मौका मिल रहा है उसका आनंद लेते जाओ। कितना पुण्य प्राप्त होगा इसमें दिमाग मत लगाओ, जीवन पुण्यमय बनाने के लिए प्रयास करो। समझ गए? हम लोग प्रायः गणित में ही उलझे रहते हैं और उस गणित में उलझ जाने के कारण जो हाथ का अवसर वो भी निकल जाता है। तो जो मौका है और इसको सहपरा ही मानो। जबलपुर सहपरा से हटके तो, सहपरा जबलपुर से हटके तो है नहीं, जबलपुर की सीमा है, इसलिए जो मिल रहा है उसको देखो और यही पुण्य गाढ़ा होगा तो आगे तुम्हें मिल पाएगा। इसलिए जो सामने है उसका सत्कार करना सीखना चाहिए। इस विधान के ही संदर्भ में नहीं, हर संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा। चलिए महिला, ओम महिला मंडल को दे दो एक प्रश्न। हाँ, मोनिका जी के नेतृत्व में सहपुरा वहीं से अपना प्रश्न करें, पूरी महिलाएं एक साथ हो जाएं। पूज्य मुनि द्वय के चरणों में सादर नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, सबसे पहले तो निवेदन है कि एक 36 साल पुरानी सी प्रोजेक्ट और प्रपोजल की फाइल बहुत सारी चमचमाती रंग बिरंगी फाइलों के बीच में महाराज श्री दब गई है, तो उसमें बहुत सारे पन्ने हैं और कुछ नए पन्ने हैं जिनमें सिर्फ 4 बातें हैं: श्रद्धा, भक्ति, समर्पण और आपके चरण रज की प्रतीक्षा।
तो गुरुदेव पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज से अनुरोध है कि महाराज जी उस फाइल को थोड़ा गुरुदेव के सामने रख दें कि अगला नंबर उस प्रोजेक्ट फाइल का आ ही जाए। महाराज बहुत 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 प्रतीक्षा है आपके चरण रज अपने नगर में पाने की। ये तो सही है कि शहपुरा ही जबलपुर में समाया है, लेकिन शहपुरा ही है। महाराज जी फिर अब निवेदन के बाद एक शंका नहीं, एक शंका या यूं कहें कि एक चिंता है। महाराज जी हमारी समाज में भी जब मृत्यु अंतिम संस्कार होता है तो बहुत सारे कार्य जो होते हैं वो अन्य परंपराओं से ले करके किए जाते हैं जो कि ग्रहित मिथ्यात्व के द्योतक होते हैं, या शव के चरण या कुछ रंग लगाना या मृत इस चूड़ी इत्यादि बांटना या श्रृंगार करना, श्रृंगार सजा करके शव को लेकर के जाना। और 13वीं के विषय में तो महाराज श्री आपका बहुत विशेष हो ही चुका है मार्गदर्शन। तो ऐसी बहुत सी छोटी छोटी बातें अंतिम संस्कार के समय समाजों में प्रचलित हैं। महाराज जी ये तो है कि हम लोग कुछ प्रयास कर चुके हैं, कुछ सुधार ला चुके हैं, लेकिन आपका मार्गदर्शन सदैव प्रामाणिक ही होता है। तो अनुरोध है महाराज श्री आप इस पर विशेष अपना मार्गदर्शन दें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। देखो पहली बात तो हम कोई फाइल पेंडिंग छोड़ते नहीं, इसलिए कोई फाइल पेंडिंग होगी ये मुझे पता नहीं। हमारे रिकॉर्ड में कोई पेंडिंग रहता ही नहीं, और पेंडिंग के चक्कर में रहोगे तो पेंडिंग ही बने रहोगे। अब अगर कोई नई फाइल आए तो बात बन सकती है, समझ गए? तो अब नई की बात करनी चाहिए, पुरानी तो बहुत हो गई। निश्चित आप लोगों की स्मृतियां हैं, उनको आगे बढ़ाने का भाव है, रखना चाहिए। आपने जो सवाल उठाया है इस पे हमें बहुत गंभीरता और व्यापकता से विचार करना है। देखिए, जन्म मरण परन की जो क्रियाएं हैं ये लौकिक क्रियाएं हैं, इनका धर्म से संबंध नहीं। मरणोपरांत मृतक की जो भी क्रियाएं होती है अंत्येष्टि से संबंधित, ये इसका धर्मशास्त्र में कोई वर्णन नहीं। ये तो हमारी कुल क्रमागत परंपरा से चली आ रही परिपाटी है, जो एक लौकिक परंपरा है। और ये जो परंपरा है इसमें ज़्यादातर क्रियाएं श्रद्धा से नहीं, डर के मारे होती है। डर इस बात का होता है कि सामने वाला लौट के ना आ जाए, और ये कैसी विचित्रता है, जिसके लिए रो रहे उसी से डर रहे, है ना। प्रेत का भय बहुत ज़्यादा होता है। इस संदर्भ में मैं एक पंक्ति में इतना ही कहूँगा, इन्हें धर्म बुद्धि से करोगे तो तुम्हारे मिथ्यात्व और सम्यक्त की बात आएगी। लौकिक क्रिया को लौकिक भाव से जो करते हैं, उस संदर्भ में हमें आचार्य सोमदेव सूरी की इस उक्ति को याद रखना चाहिए। सर्वम ही खलु जैनानाम प्रमाणम लौकिको विधि यत्र सम्यक्त हानिना न च व्रत दूषणम। जैनियों को वो सारी लौकिक विधियां प्रमाण हैं जिसमें सम्यक्त की हानि ना हो और व्रतों में दूषण ना हो। समझ गए? अब सजा के ले जाओ, चूड़ियाँ पहनाओ, उतारो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। ले जाके तुम्हें लौटा के तो लाना नहीं, जलाना ही है। अब तुम क्या करते हो, इस संदर्भ में जिस समाज की जो लौकिक परंपरा है उसका अनुकरण करना चाहिए। ये आपकी सामाजिक रीति, अगर वो रीति है तो स्वीकार होना चाहिए, और कुरीति है तो उसका बहिष्कार होना चाहिए। मृत्यु भोज के नाम पर बहुत सारी कुरीतियाँ थी, समाज में जागरूकता आई, वो जैन समाज में लगभग समाप्त हो गई। इसी तरह और चीज़ों को देखना चाहिए। और अगला प्रश्न कर रहे हैं मनोज बिंदु जी जैन, कुमार स्टोर्स। आज उनका विशेष दिन भी है, हो आ जाए, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे। ओ इधर, हाँ? अगला बोलो, उनको बोलो। हाँ। कुमारी धीरधीरा जैन, अग्रवाल कॉलोनी, चिद्रूप सागर जी के परिजन।
नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, इच्छामी महाराज श्री। महाराज श्री, मेरे 33 वर्ष हो गए हैं शादी के, लेकिन वो तो मेरी आयु चली गई है। लेकिन जो क्षण बचे हैं, मैं ऐसे जो क्षण बचे हैं वो पुण्य में कैसे परिवर्तित करें और कैसे विशुद्धि बनाएं और किन नियमों का पालन करें। नमोस्तु महाराज श्री। हमेशा एक ही बात मन में रखो कि अब मेरा जीवन बढ़ नहीं रहा है, छोटा हो रहा है। और क्षण क्षण छीन होते हुए जीवन को सफल और सार्थक बनाने के लिए संकल्पित हो जाओ, समर्पित हो जाओ, लगे रहो। अब इतने साल हो गए तो पहला काम करो, मैं एक अच्छा श्रावक बनूं। श्रावकोचित कर्तव्यों का पालन करो। और श्रावक बनने के क्रम में सबसे प्रथम चरण में पहले पाक्षिक श्रावक बनो। और पाक्षिक श्रावक बनने के लिए देवगुरु धर्म के अनुरागी बनते हुए रात्रि में चारों प्रकार के आहार के त्याग के साथ संसार, शरीर और भोगों के प्रति उदासीनता बढ़ाओ। पंच परमेष्टि का अनुराग बढ़ाओ। कुलाचार का दृढ़ता से पालन करो। स्वाध्याय और सत्संग में अपना समय लगाओ, तो धीरे धीरे उत्तरोत्तर अपनी सीढ़ियाँ चढ़ोगे और अपने निर्भव को सफल बनाने का श्रेय प्राप्त करो। नमोस्तु महाराज श्री। कृति विक्रम जैन, दैनिक विश्व परिवार संगम कॉलोनी, गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। और उसके बाद में आज अपने बीच में जयपुर से सौरभ जी जैन, विद्यासागर.गुरु जो वेबसाइट चलाते हैं, वे यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न करेंगे। मैं चाहूँगा राय श्री चंद्र कुमार जी और पंचायत अध्यक्ष कैलाश जी वहीं पर उनका स्वागत भी कर देंगे। सौरभ जी हो तो मंच पे आ जाए। नमोस्तु महाराज श्री, इच्छामी महाराज श्री। महाराज श्री, एक सूक्ति हम काफ़ी समय से सुनते आ रहे हैं। माता वैरी पिता शत्रु येन बालो न पाठितः। महाराज श्री, पाठितः शब्द के अर्थ को अक्सर हम लौकिक शिक्षा से कनेक्ट कर पाते हैं, पर जितना मैं समझती हूँ मुझे लगता है इसे बहुत विस्तार से समझने की ज़रूरत है। महाराज श्री, कैसे हम क्योंकि मेरे बच्चे मोल्डिंग एज में हैं, कैसे मैं उनको ऐसा मोल्ड करूं कि वो धर्म, परिवार, समाज एवं राष्ट्र की प्रतिष्ठा को बनाए रखें, एवं कैसे मैं मॉडर्न पेरेंट्स बनने की होड़ में किन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करूं। कृपया महाराज श्री निर्देशन देने की कृपा करें। सौरभ कहाँ है? मंच पे आ जाओ, ऊपर आ जाओ। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही। पिता बैरी माता शत्रु येन बालो न पाठिता। हमारे लिए बच्चों को पढ़ाना चाहिए, और आपने बिल्कुल ठीक कहा, पढ़ाने का अर्थ केवल लौकिक शिक्षा देना नहीं। आजकल लोग लौकिक शिक्षा के प्रति तो बहुत जागरूक हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में हमें तत्वज्ञानी बनना चाहिए, बनाना चाहिए। हमें धार्मिक शिक्षा का ज्ञान कराना चाहिए, और उसके लिए घर से उसकी शुरुआत करना चाहिए। धार्मिक शिक्षा का मतलब केवल इतना नहीं कि बच्चों को पाठशाला तक पहुंचा दो। बच्चों को पाठशाला तो भेजना ही चाहिए, लेकिन पाठशाला भेज करके भी उनको तत्व ज्ञान का प्रशिक्षण अपने घर से देना चाहिए। घर परिवार में यदि बच्चों को सही समझ हो तो उनका जीवन बहुत सुंदर होता है और वो आगे बढ़ते हैं। और जो हम बच्चों से चाहते हैं, हमें बच्चों को वैसा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, उसके लिए वैसा वातावरण देना चाहिए, तब हम ऐसा कर पाएंगे। बहुत बहुत हाँ। अपने बीच में जयपुर से सौरभ जी जैन, जो सन की पूरी खबरें आप तक पहुंचाते हैं, ऐसे जोरदार तालियों से एक बार स्वागत कर दें। यहाँ की पदाधिकारी स्वागत कर रहे हैं। और उसके बाद में अमित जी पड़रिया तैयार रहेंगे अपने प्रश्न के लिए। द्वय मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी छुल्लक महाराज जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, कर्म के आश्रव और बंध में कसायों की इम्पोर्टेंस बहुत होती है, भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। समझ में भी आता है कि कसाय मंद होनी चाहिए। हम सोचते भी हैं और प्रयास भी करते हैं कि कसाय मंद रहे। सुबह से सोचा आज बिल्कुल शांत रहेंगे, समता भाव रखेंगे, पर कोई एक ऐसा क्षण आता है कि हम कुछ बोल देते हैं और कुछ ऐसा हो जाता है, और उसके बाद में समझ तो आता है कि ये गलत बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए था।
इसका अभ्यास कैसे करें महाराज जी? आशीर्वाद चाहिए और मार्गदर्शन चाहिए, क्योंकि ये बहुत- समस्या तुम्हारी नहीं, ये समस्या बड़े बड़े योगियों के साथ भी। आचार्य पूज्यपाद के सामने ये सवाल उठा, तुमने तो अपने लेवल का सवाल किया, पर आचार्य पूज्यपाद के सामने उनके ही किसी शिष्य ने एक सवाल किया कि भगवान एक बात समझ में नहीं आती, मैं अपनी आत्मा को जानता हूँ, रात दिन अपनी आत्मा की भावना भाता हूँ, फिर भी मेरा चित्त बाहर क्यों भाग जाता है? मैं चाहता हूं कि 24 घंटे आत्मा में रमा रहूं, फिर चित्त बाहर क्यों जाता है? तो उन्होंने इसका उत्तर दिया, जाननपि आत्मनस्तत्वं विविक्तम भावयनपि पूर्व भ्रांति वसात चेतो, पूर्व भ्रांति वसात चेतो भूया भ्रांति में विगच्छति। आत्मा के बारे में जानने के बाद अकेले में बार बार उसकी भावना भाने के उपरांत भी पुराने संस्कार के कारण बार बार वो भटक जाता है। समझ गया? हमारे अंदर भी ऐसे ही कषायों की, जब योगियों की दशा है तो फिर सामान्य आदमी की बात क्या है? कहने का तात्पर्य है कि संस्कार बहुत बड़ा रोल रखते हैं। कषायों का संस्कार जन्म जन्मांतरों का है, वो बार बार उभरते हैं। हमने सोचा कि आज मुझे क्षमता रखनी है, फिर भी भड़क गए। आज मुझे मंद कषाय रखना है, फिर भी भड़क गए। लेकिन मैं इससे भी रूपांतरण का मंगलाचरण मानता हूं। कम से कम तुम्हें इतना तो पता चल रहा है कि मेरी गाड़ी पटरी से उतर गई। इससे पहले तो शायद तुम ये भी नहीं जानते थे कि कषाय होती क्या है। मैंने मंद कषाय किया, मेरा आश्रय हो रहा है, मेरा बंद हो रहा है, ख्याल था क्या? तो ये जागरूकता की शुरुआत है। अगर इतना एहसास हो रहा है कि मैं बेपटरी हो रहा हूं, तो ये शुभ लक्षण है। समझ गए? शुभ लक्षण है। इसे जागरूकता की शुरुआत के रूप में देखो। हाँ, पर रुको मत। जैसे पता लगे कि मेरी गाड़ी पटरी से उतरी, तुरंत आप अपनी गाड़ी को लौटाओ। अपनी निंदा गढ़ा करो, सामने वाले से क्षमा मांगो, अपनी ओर से क्षमा करो, अपनी चेतना को धिक्कारो, अपना प्रतिक्रमण करो। हे भगवान, मैंने गलत सोच लिया, मैंने गलत बोल दिया, मैंने गलत क्रिया कर दी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हे प्रभु, मेरे इस बुरे सोच, बुरे वाणी और बुरे व्यवहार से जो कुछ भी गलत हुआ है, उसके लिए मैं पश्चाताप करता हूँ आपसे और सामने वाले से क्षमा मांगता हूँ। मेरा ये पाप मिथ्या होवे, आगे मैं इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूँगा। पहला प्रतिक्रमण, दूसरा प्रत्याख्यान। समझ गए? तो इससे क्या होगा? कम होगा। फिर इसके बावजूद बार बार आए तो अपने साथ कुछ दंड जोड़ो। अब की बार कषाय उभरेगी तो मैं अपने आप को दंडित करूंगा। समझ गए? अब की बार कषाय उभरे तो मैं जितनी बार कषाय उभरेगी उतनी बार एक माला फेरूंगा, तब काम छोड़कर, अपनी निंदा घरा करके एक कायोत्सर्ग करूंगा। ठीक? और तुम जैसों के लिए मैं दूसरा पनिशमेंट देता हूं। जब मुझे लगा कि मैंने अपने गाड़ी को बेपटरी किया, तय कर लो जितनी बार बेपटरी होगा उतनी बार मंदिर के गुल्लक में 100 रुपए की पेनाल्टी डालूंगा। हफ्ता भर प्रयोग करके देख लो, 8-10 हजार में बच जाओगे। उससे ज्यादा नहीं निपटेगा, लेकिन तुम्हारी दुर्बलता दूर हो जाएगी। जो कृत अबुद्धिपूर्वक हो रहा है उस पर भी नियंत्रण हो जाएगा। ऐसा ध्यान रखा। समय आप सबका हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। प्रशांत भाई कल नंबर आएगा।